नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आगे की जो एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज शो द राइट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन बर्ड्स, टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, लिजर्ड एंड मैमल्स। ये ट्री चार्ट बना दिया है और इसमें आपको पूछ रहा है कि कौन किससे ज़्यादा क्लोज है। तो हम ऊपर ही देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जैसे मेमल जो है ये वार्म ब्लडेड एनिमल है और बर्ड्स भी है वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है। बाकी ये लिजार्ड, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज ये सब कोल्ड ब्लडेड है, पाइकिलोथर्म भी बोलते हैं। तो ऑब्वियसली बात है बर्ड्स और मेमल्स क्लोज होंगे। तो जिस वाले में जैसे कि इस वाले में जो कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है पक्षी और स्तनी, तो इसमें ये सी ऑप्शन राइट है, ये दोनों क्लोज हैं और टॉर्टोइज और क्रोकोडाइल पास हैं। इसमें ये दोनों चीज़ें आपके पास पास, कछुआ और मगरमच्छ पास में है क्योंकि ये ज़्यादा रिलेटिव है। और छिपकली ये सारे रेप्टाइल हैं, तो ये तीनों साथ हैं इधर। तो इसी ऑप्शन राइट है आपका। अब हम देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन हार्डीविंगबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डीविंगबर्ग इक्विलिब्रियम ये नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड इन्होंने दिया था। ये बताया था वो पॉपुलेशन ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें नो माइग्रेशन हो, पॉपुलेशन लार्ज हो और इंडिविजुअल रेंडमली मेट करे, सेलेक्टिवली मेट ना करे। तो ये नहीं एग्जिस्ट करता है हिंडबर्ग में क्योंकि रेंडम मेटिंग ये बताते हैं। और नो माइग्रेशन हो, ये तीनों तो ठीक है, चौथा सही नहीं है हार्डीविंगबर्ग इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। 70 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, जेनेटिक वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन एराइज ड्यू टू। किसके कारण जेनेटिक वेरिएशन एराइज होता है, तो ये तो सभी को पता है कि बाय म्यूटेशन एज वेल रिकॉम्बिनेशन, ये दोनों ही आएगा। अब है 71वां क्वेश्चन। 71वां क्वेश्चन भी हार्डविंगबर्ग इक्वेशन से ही है कि हार्डविंगबर्ग पॉपुलेशन विथ टू एलील ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए दैट आर इन इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो बोल रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ छोटा जो ए है उसका दे रखा है 0.1, दैट इज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल विथ होमोजाइगस ए जीनोटाइप, कैपिटल ए होमोजाइगस फॉर्म में, उसका ये फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि हार्डविंगबर्ग इक्वेशन जो होता है P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। ये डोमिनेंट के लिए होता है, ये रिसेसिव के लिए होता है। इसमें भी आपको जो है स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी दे रखा है 0.1, 0.1 ये दे रखा है। तो ये कैपिटल ए निकल जाएगा यहाँ से, कैपिटल ए क्या हो जाएगा 1 - 0.1, तो ये कितना हो गया 0.9। तो 0.9 हमें क्या मिल गया, P मिल गया, मतलब कैपिटल ए मिल गया। ये कैपिटल ए 0.9 है, ये पूछ रहा है हमें होमोजाइगस ए कितना है, तो ए मल्टीप्लाई ए, तो 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 ये कितना हो गया, ये आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.81। अब हम 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि द मोस्ट एपरेंट चेंज ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ होमो सेपियंस इज ट्रेस्ड इन। बोला है कि द मोस्ट एपरेंट चेंज ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होमो सेपियंस, हमारा जो मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस है, ठीक है। उसको बोल रहा है कि इवोल्यूशनरी तरीके से चेंज होते हुए मोस्ट एपरेंट चेंज ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में क्या हुआ। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमें स्टडी कराया जाता है रिमार्केबल इंक्रीज इन ब्रेन साइज, धीरे धीरे ब्रेन साइज जो है वो बढ़ता गया, क्रेनियल जो होती है स्कल जिसको कहते हैं वो बढ़ता चला गया। तो ये आपका चौथा ऑप्शन ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 73, 72 और 73 पे हम पहुंच गए हैं। 73 क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच एरा रेप्टाइल आर डोमिनेंट। रेप्टाइल डोमिनेंट किस एरा में था। तो ये जो एरा है, चार एरा दे दिया आपको।
ये सीनोजोइक, मेसोजोइक, पेलियोजोइक, आर्कियोजोइक। आर्कियोजोइक सबसे पहले हो गया, उसके बाद पेलियोजोइक, उसके बाद मीसोजोइक और उसके बाद सीनोजोइक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीसोजोइक। मीसोजोइक में जो है ना ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेनियस, ये सब आपका मीसोजोइक एरा में सबसे ज़्यादा डायनासोर था, रेप्टाइल का डाइवर्सिटी थी, तो इसी को हम, ये डोमिनेंट था मीसोजोइक एरा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। 74 क्या पूछ रहा है, करेक्ट ऑर्डर इज, अभी ऑर्डर हमने बता दिया था, ये है ऑर्डर, तो इसी हिसाब से यहाँ पे देख लो। सबसे पहले क्या है कि यदि पहले जो एक है मीसोजोइक है और सीनोजोइक, ये राइट आंसर हो गया। ठीक है ना। अब हम 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 75 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली ए स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। तो कौन सा स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए करता है, तो सबसे कम करता है प्लाज्माइड, सब उसके बाद कॉस्मेट, फिर उसके बाद बैक्टीरियल, फिर उसके बाद यीस्ट। ये सीक्वेंस है, तो ये कॉस्मेट इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये लेस देन 10 kV ही कर पाता है, 10 लेस देन 10 kV ये क्लोन करता है, और ये 10 से 15 तक कॉस्मेट करता है, और ये हजार से भी ज़्यादा ये करता है, ये 1000 तक करता है। तो इस टाइप से आपका ये डीएनए क्लोन वेक्टर है सारे। अब है 76 नंबर क्वेश्चन कि बोला है कि बायोडीजल इज प्रोड्यूस बाय, बायोडीजल किससे प्रोड्यूस होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसएस्टेरिफिकेशन से। ठीक है, ट्रांसएस्टेरिफिकेशन में एस्टर को अल्कोहल के साथ मिला के बायोडीजल हम निकालते हैं। ये ज़्यादातर इंडस्ट्री में जितने भी वेस्ट हैं उनसे बायोडीजल निकालने में ट्रांसएस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ही कराया जा रहा है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 77। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एंटी कैंसर विटामिन इनमें से कौन सा है। एंटी कैंसर विटामिन, ये सारे विटामिन जो हैं, ये विटामिन के को बोलते हैं, ये B6 है, ये भी बी का ही है, पेरिडॉक्सिन। B1 है थायमिन, ये B6 है पैराडॉक्सिन। ठीक है, फाइलोक्विनिन विटामिन के है, रेटिनॉल जो है वो आपका विटामिन ए है, और यही एंटी कैंसर के तरफ में, ये जो है इसका राइट आंसर होगा। रेटिनॉल एंटी कैंसर की तरह यूज होता है। अब है ऑप्शन 78, डीएनए एंड आरएनए में सेगमेंट टैगड विद द रेडियो एक्टिव प्रोब, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, उसको प्रोब कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर प्रोब होता है इसका क्वेश्चन। रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल उसको हम प्रोब कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो है, जब हम वो देखते डीएनए एज ए न्यूक्लियर मटेरियल है, तो उसमें जो फॉस्फेट्स, रेडियो एक्टिव फॉस्फेट यूज कर लिया डीएनए को टैग करने के लिए, और सल्फर रेडियो एक्टिव यूज कर लेता है प्रोटीन कोड को यूज करने के लिए, तो उसको प्रोब ही कहते हैं। और इसको फिर रेडियोग्राफी से हम देख लेते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन, द बैक्टीरिया जनरली यूज फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ये आपको सभी को पता है, एग्रोबैक्टीरियम, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग नेचुरली ऑकरिंग बैक्टीरिया है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना होगा 80 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इज प्रोड्यूस बाय केमिकल सिंथेसिस। ये इसका राइट आंसर डी है। डी जो है क्लोरोएम्फेनिकोल जो है हम सिंथेसिस भी करते हैं, और ये सारा जो है नेचुरली अकरिंग है। पेनिसिलिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोएम्फेनिकोल, ये भी बाद में, ये जो है स्ट्रिप्टोमाइसिन जो भी है, एक स्ट्रिप्टोमाइसिस होता है, इससे निकाला गया वेनेजुएली से। टेट्रासाइक्लिन और ये होता है स्ट्रिप्टोमाइसिस से ही ये भी निकाला गया है, पेनिसिलिन पेनिसिलिन नोटेटम से। अब हम देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। और ये क्लोरोएम्फेनिकोल जो है ना टाइफाइड, कोलेरा, इस सब में दिया जाता है एंटीबायोटिक। ठीक है ना, फीवर में भी।
तो ये हम आगे बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमोटर इज नॉट एराइज्ड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम। इस चारों में से यहाँ पे दिख रहा है 4 प्रमोटर दे रहा है, बोला इनमें से कौन सा एग्रोबैक्टीरियम का प्रमोटर नहीं है। तो ये भी है, नॉस भी है, वीर डी भी है, कैंप भी 35S भी है, ये IPT नहीं है। तो राइट आंसर इसका सी हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल। तो माइस जो है सबसे ज़्यादा है और इसको इजीली हैंडल भी किया जा सकता है बाकियों के मुकाबले। तो माइस ही सबसे ज़्यादा है, ज़्यादातर लेबोरेटरीज में ट्रांसजेनिक माइस मिल जाएगा आपको। अब हम 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो इसका इंसुलिन है, सिंपल सा, इकोलाई से ये जनरेट किया गया था सबसे पहले। तो यही आपका रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से इंसुलिन हार्मोन, जो कि ज़्यादातर डायबिटीज़ पेशेंट को दिया जाता है, जिसका इंसुलिन नहीं बन पाता उसको हम देते हैं। तो हम 83 हो गया। अब 84 क्वेश्चन देखेंगे। 84 क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है कि व्हाट इज मैक्सिमम RF वैल्यू फॉर एनी मॉलिक्यूल इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम करते हैं जो, अब ये 1 सेंटीमीटर ऊपर हम डॉट लगा देते हैं अपने सॉल्वेंट का, अपने जो टेस्ट मॉलिक्यूल है उसका दे दिया, और उसके बाद हम उसको एक बीकर में रख के सॉल्वेंट में उसको उतना तक रखते हैं, जिन एक लेयर तक, यहाँ तक डुबोते हैं, ताकि हमारा जहाँ पे पॉइंटेड रहता है आपका इंटरेस्टेड कंपाउंड, उससे नीचे तक सॉल्वेंट, और ये फिर मूव करता है। तो जो सॉल्वेंट जहाँ तक मूव कर सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं, और आपका ये मॉलिक्यूल जहाँ तक मूव करता है वो सोल्यूट फ्रंट कहते हैं। और इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, इसका डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट फ्रंट का, और उसको हम RF वैल्यू कहते हैं। और इसका जो होता है ना 0 से 1 तक होता है, ठीक है, रेंज। तो मैक्सिमम इसका 1 ही हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। 85 बोल रहा है इन 1984, इसका तो ये हो गया। इन 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज कॉज ड्यू टू लीकेज बाय। ये भोपाल जो गैस ट्रेजेडी हुआ था 1924 में 3-4 दिसंबर को, ये पूछ रहा है कौन सा गैस जो है वो लीक कर गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मिथाइल आइसोसाइनेट। तो बी राइट आंसर है। अब है 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रैपेनोजोमा बिलोंग टू क्लास। ये जूफ्लेजलेटा है, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ेंगे 87 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यूरेटर एक्ट एज ए यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट इन। तो ये मेल फ्रॉग में होता है। यूरेटर दोनों किडनी से होके कोलेका में आके साथ ही खुलता है, और ये इसका यूरेटर यूरिनोजेनिटल ट्रैक डक्ट की तरह काम करता है, ठीक है। अब है 88 नंबर क्वेश्चन, विच इज नॉट ए ट्रू एम्फीबियन एनिमल। तो ट्रू एम्फीबियन एनिमल इनमें से कौन नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया टॉर्टोइस, बाकी सैलमेंडर, टोड, फ्रॉग ये सारे ट्रू एम्फीबियन है, ये रेप्टाइल में आ जाता है टॉर्टोइस। अब है 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिमिटिंग फैक्टर फॉर द रेट ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इज। कौन सा बायोगैस प्रोडक्शन में लिमिटिंग फैक्टर है जिसके रहने से, कम रहने से रेट कम हो जाएगा प्रोडक्शन का। तो इसका राइट आंसर आपका सेलुलोज हो जाएगा। ज़्यादातर मीथेन बायोगैस जो है गोबर से या गोबर बनने में जो होता है, तो सेलुलोज जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो रूडिमेंट जो एनिमल हैं, कैटल्स हैं, ये डाइजेस्ट कर देते हैं सेलुलोज के। अब है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब है कि 90 नंबर क्वेश्चन, लार्वा और बोम्बैक्स मोडी जो सिल्क वॉर्म है, बोम्बैक्स मोडी, तो ये वैसे इटैलिक में रहना था, इटैलिक किया नहीं इन्होंने, नहीं है, ठीक है। तो ये बोम्बैक्स मोडी जो है, इसका जो लार्वा है वो कैटरपिलर लार्वा है। इसका ज़्यादातर फीड कैटरपिलर लार्वा ही करता है। लार्वा में 1 से 5 kg तक लीफ ही एक दिन में खा लेता है कैटरपिलर, इतना। और उसके बाद ये कोकून बनता है, और कोकून से फिर ये आपको सिल्क वॉर्म, ठीक है। कोकून से निम्फ भी बन जाए, लेकिन निम्फ स्टेज में जाने से पहले हम कोकून को ही बॉयल करके सिल्क निकाल लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है 91, बोला गोल्डन एरा ऑफ फिश इज। ये फिर से आ गया कि किस गोल्डन एरा कौन सा है।
तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डिवोनियन। डिवोनियन में ये सबसे ज़्यादा था फिश का, ठीक है, डाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन 92 क्वेश्चन है नेप्थेंस इज जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट है और ये खाना पका भी लेता है, खुद से ऑटोट्रोपिक भी है, प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। ये फॉस्फेट के लिए इंसेक्ट को खाती है, तो ये इसका सी हो जाए राइट आंसर। डिफॉरेस्टेशन विल डिक्रीज, क्या डिक्रीज करता है? रेनफॉल को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन से रेनफॉल डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि लैंडस्लाइड जो है पेड़ नहीं रहने से होता है, ठीक है ना। डिफॉरेस्टेशन से इंक्रीज होगा, सॉइल फर्टिलिटी भी और सॉइल इरोशन भी इंक्रीज ही करेगा। डिक्रीज जो है ये रेनफॉल ही करता है। 94 क्वेश्चन है, ये कह रहा है फोटोरिसेप्टर जो अर्थवर्म का होता है, कहाँ पे होता है? अर्थवर्म जिसे केचुआ भी कहते हैं, इसका किसान का दोस्त भी कहते हैं। तो ये बोल रहा है इसका फोटो रिसेप्टर, चूंकि अर्थवर्म के पास आँख नहीं होता है, तो इसके पास जो है जो स्पेशलाइज्ड फोटो सेंसिटिव सेल होता है उसको लाइट सेल ऑफ हीस कहते हैं, और उसके सेंटर में फायोजोम भी होता है। तो ये इसके डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ऊपरी सतह पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डोर्सल सरफेस, ठीक है। अब 95 क्वेश्चन, टर्म जेनेटिक ड्रिफ्ट वाज गिवन बाय, जेनेटिक ड्रिफ्ट टर्म को कौन दिया है? सीवेल राइट ने दिया है, सीवेल राइट, ठीक है, सी आंसर राइट है। इस जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम सीवेल राइट इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये 1930 में दिया था, ये बात आपको ये ध्यान रहना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आएगा 96। 96 क्वेश्चन नंबर क्या है? 96 क्वेश्चन नंबर है कि बोला है हु गिव द थ्योरी ऑफ स्ट्रगल ऑफ फॉर एग्जिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर डार्विन है, डार्विन ने दिया था नेचुरल सिलेक्शन में स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब है डार्विन का जो है जो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, फिर वो जो गैलापागोस आइलैंड पे जो है नेचुरल सिलेक्शन वेलेसी ने साथ भी दिया था। और हुक डी वेरिस का इक्विलिब्रियम थ्योरी है, लेमार्क का अपना थ्योरी है, लेमार्क थ्योरी। इन्होंने फिलोसफी ऑफ जियोलॉजी की भी एक किताब भी लिखी है, और लेमार्क साहब ने इनलीडर टर्म भी दिया था। ये सब ध्यान है। द एसोसिएशन 97 क्वेश्चन, द एसोसिएशन बिटवीन टू एनिमल इन विच वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज पुट टू लॉस, उसमें पैरासिटिज्म हो जाएगा। कॉमेंसिलिज्म में एक को दोनों को बेनिफिट नहीं होता, सिम्बायोसिस में दोनों को बेनिफिट होता है। सोशलिज्म एक तरह से भी दोनों को बेनिफिट वाला ही है कंसेप्ट, लेकिन ये सोशल बिहेवियर पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव मिमिक्री इज 98 नंबर क्वेश्चन, ये तीनों के तीनों जो है ना प्रोटेक्टिव मिमिक्री, तो डी जो है राइट आंसर है। ये फाइलियम जो होता है ये लीफ इंसेक्ट होता है, और ये ऐसा होता है कि लीफ जैसे इंसेक्ट होता है, आप पहचान नहीं कर पाएंगे इजीली कि ये लीफ है या इंसेक्ट है। कलीमा, कलीमा जो होता है वो ओक लीफ बटरफ्लाई होता है, बटरफ्लाई जो होता है ओक लीफ के जैसे होता है। और चौथा है तीसरा लेंटर्न फ्लाई, लेंटर्न फ्लाई ज़्यादातर ये भी एक तरह से होस्ट को डैमेज करता है, और इसका भी कैमोफ्लेज कर लेता है स्टेम के साथ, ऐसे कलर होता है इसका, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों ऑप्शन है प्रोटेक्टिव मिमिक्री का। अब है 99 क्वेश्चन, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इज, जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर जैसे ICZN, ये जो है कब दिया गया, स्टार्ट कब किया गया? तो 18 सितंबर 1895 को, ठीक है। टेक्सोन बिटवीन क्लास एंड ऑर्डर, क्लास और ऑर्डर के बीच का जो टेक्सोन होता है उसको ट्राइब कहते हैं। वैसे तो स्पीसीज, जीनस है ना, ऑर्डर, फैमिली, पहले फैमिली आता है, फिर ऑर्डर, फिर क्लास। तो ये पूछ रहा था आपने, क्लास और ऑर्डर के बीच में ट्राइब होता है, ठीक है।
फैमिली ज़्यादातर प्लांट के केस में होता है। तो ये आपका राइट आंसर बी ए हो गया, ट्राइब। आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम दूसरा सीरीज लाएंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे जूलॉजी का या बॉटनी का, बायोटेक्नोलॉजी का कुछ। धन्यवाद।